नमस्कार दोस्तों, स्पाइन टीबी के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे मिलने आते हैं, परामर्श लेने आते हैं, इलाज करवाते हैं। और जब भी हम स्पाइन टीबी के पेशेंट्स को बायोप्सी के बारे में बताते हैं कि बायोप्सी करने के बाद ही हम प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि स्पाइन टीबी के अंदर बायोप्सी का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना किसी भी और जांच का किसी और बीमारी में होता है। आज आपके डर को ख़त्म करने के लिए और बायोप्सी के अराउंड जो भी सवाल आपके दिल में उठते हैं उनको शांत करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्पाइन टीबी की बायोप्सी की टेक्निक्स और उनके फ़ायदे। सबसे पहली टेक्निक की बात करता हूं, वो होती है सिटी गाइडेड स्पाइनल बायोप्सी। उसमें मरीज को सिटी मशीन के अंदर लिया जाता है और एक पतली सी नीडल उस जगह पे डाली जाती है जहाँ पे स्पाइन टीबी होता है। उससे छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है हड्डी का और वो टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस कंडीशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, रिजल्ट्स आने की संभावना भी ठीक ठाक रहती है। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में इस टेक्निक से बायोप्सी का पर्याप्त मात्रा हमें मिल नहीं पाती और रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। उसके बाद एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं ट्रांसपेडिकुलर ट्रांसडिस्कल बायोप्सी, जो एक्सरे की सहायता से ली जाती है। पेशेंट को हम ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, बेहोश नहीं करते, सिर्फ एक छोटे से हिस्से को सुन करते हैं और एक मोटी नीडल स्किन के थ्रू एक्सरे में देखते हुए टीबी वाले हिस्से पर लेके जाते हैं और उसी से चर्बी का और हड्डी का टुकड़ा निकाल लेते हैं। ये टुकड़ा सिटी गाइडेड बायोप्सी से मिलने वाले टुकड़े से काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण से संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि इसकी रिपोर्ट में हमें टीबी पकड़ में आ जाएगा और टीबी की टाइप भी हमें पता चल जाएगी। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इस टेक्निक को यूज़ करने के बावजूद भी स्पाइन टीबी पकड़ में नहीं आता, रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव आ जाती है। उन केसेस में बात की जाती है ओपन बायोप्सी की, जिसके अंदर हम पेशेंट के शरीर पे एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, उस चीरे के सहायता से अपने अंदर औजार डालते हैं जिनको पंच कहा जाता है, और उस पंच के सहायता से हम हड्डी का और चर्बी का टुकड़ा ले लेते हैं, जो सबसे बड़ा टुकड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सिटी गाइडेड बायोप्सी या फिर ट्रांसपेडिकुलर बायोप्सी। इस टुकड़े के अंदर लगभग 99% पेशेंट्स की टीबी की रिपोर्ट हमें मिल जाती है कि वो टीबी है या नहीं, और अगर टीबी है तो किस तरीके का। बात इतनी सी है कि अगर हमने बायोप्सी की और हमें रिपोर्ट मिल गई जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए, तो हम कॉन्फिडेंट होकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट्स भी कॉन्फिडेंटली आ जाते हैं, क्योंकि स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट सालों चलता है, महीने हफ्ते की बात नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक की बात करेंगे जिसमें ना तो सिटी स्कैन की ज़रूरत होती है, ना बड़ी नीडल की ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली चीरे की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हम एंडोस्कोपिक टेक्निक कहते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों टेक्निक सिटी गाइडेड बायोप्सी, ट्रांसपेडिकुलर बायोप्सी और ओपन बायोप्सी कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके हम स्पाइन टीबी के अंदर बायोप्सी करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एक एंडोस्कोपिक टेक्निक की, जिसके अंदर हम दूरबीन की सहायता से ही स्पाइन की बायोप्सी ले लेते हैं। उस टेक्निक के फ़ायदे क्या हैं, उससे हमारे पेशेंट्स को क्या क्या लाभ हो रहे हैं और किन चीज़ों से बच रहे हैं, इन सब की बात भी हम आगे करेंगे। तो इन बातों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।